रामायण एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम और अपनी पत्नी सीता को राक्षस राजा रावण के चंगुल से बचाकर धर्म धार्मिकता को बनाए रखने के उनके दिव्य मिशन की कहानी बताता है। रामायण का श्रेय ऋषि वाल्मीकि को दिया जाता है और इसे प्राचीन भारतीय साहित्य के दो प्रमुख संस्कृत महाकाव्यों में से एक माना जाता है, दूसरा महाभारत है। रामायण की कहानी कई अध्यायों में फैली हुई है और यहाँ इसका सारांश दिया गया है। राम का जन्म। कहानी की शुरुआत अयोध्या के राजा दशरथ से होती है, जिनकी 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। एक ऋषि के वरदान के कारण कौशल्या ने राम को, कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने जुड़वा बच्चों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। राम का प्रारंभिक जीवन। राम बड़े होकर एक महान और धर्मात्मा राजकुमार बने, जिसे राज्य में हर कोई प्यार करता था। वह अपने सौतेले भाई लक्ष्मण के साथ एक गहरा बंधन बनाता है और उन्हें ऋषि विश्वामित्र से संरक्षण प्राप्त होता है। सीता का स्वयंवर। एक दिव्य धनुष जो कभी भगवान शिव का था, मिथिला के राजा जनक की बेटी राजकुमारी सीता के स्वयंवर में किसी भी प्रेमी द्वारा उठाया जाना है। राम ने धनुष तोड़ दिया और सीता से विवाह कर लिया। वन में निर्वासन। राम को राजा के रूप में ताज पहनाए जाने से पहले रानी कैकेयी ने राजा दशरथ को 2 वरदानों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया जो उन्हें बहुत पहले दिए गए थे। वह राम को 14 वर्ष के लिए वन में वनवास और उसके स्थान पर अपने पुत्र भरत को राजतिलक देने की मांग करती है। राम स्वेच्छा से अपने पिता की आज्ञा स्वीकार करते हैं और जाने के लिए तैयार होते हैं। सीता का निर्णय। राम के प्रति समर्पित सीता उनके साथ वन में जाने की जिद करती हैं। लक्ष्मण भी उनके साथ शामिल होने का फैसला करते हैं और वे दंडक वन में एक तपस्वी जीवन जीते हैं। रावण की योजना। लंका के शक्तिशाली राक्षस राजा रावण को सीता की सुंदरता के बारे में पता चलता है और वह उसे अपनी रानी बनाने के लिए उसका अपहरण करने का फैसला करता है। वह राम और लक्ष्मण को लुभाने के लिए राक्षसी शूर्पणखा को भेजता है, लेकिन वे उसकी बात ठुकरा देते हैं, जिससे घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है, जिसका अंत शूर्पणखा के रूप में होता है। सीता का अपहरण। बदला लेने के लिए शूर्पणखा अपने भाइयों खर और दूषण की मदद लेती है, जो राम और लक्ष्मण पर हमला करते हैं। भाई उन्हें हरा देते हैं, लेकिन यह घटना रावण का ध्यान खींचती है। सोने के मृग का रूप धारण करके रावण राम को फुसलाकर उनके आश्रम से दूर ले जाता है और जब सीता अकेली रह जाती है तो वह उसका अपहरण कर लेता है और लंका ले जाता है। हनुमान की खोज। सीता के अपहरण का पता चलने पर राम और लक्ष्मण वानरों बंदरों के राजा सुग्रीव और उनके सेनापति हनुमान के साथ गठबंधन बनाते हैं। हनुमान लंका में सीता की खोज के लिए निकले। हनुमान के कारनामे। हनुमान लंका पहुंचते हैं और सीता को अशोक वाटिका बगीचे में पाते हैं, जहां उन्हें बंदी बनाकर रखा गया था। वह उसे राम के बचाव का आश्वासन देता है और अपनी उपस्थिति के प्रतीक के रूप में राम की अंगूठी देता है। पुल का निर्माण। राम लक्ष्मण और वानर सेना ने लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र पर सेतु नामक एक पुल का निर्माण किया। उन्हें वानर सेना के वास्तुकार नल और नीला द्वारा मदद की जाती है। लंका का युद्ध। राम की सेना और रावण की राक्षसी सेना के बीच महान युद्ध होता है। वानरस असाधारण वीरता प्रदर्शित करते हैं और शक्तिशाली योद्धा भयंकर युद्ध में संलग्न होते हैं। राम की विजय। राम ने एक महाकाव्य द्वंद्व में रावण का सामना किया और अंततः एक शक्तिशाली तीर से उसे मार डाला। राक्षस राजा की मृत्यु के साथ सीता कैद से मुक्त हो गई। सीता की पवित्रता परीक्षण। युद्ध के बाद राम ने सीता को वापस स्वीकार कर लिया, लेकिन कैद के दौरान उनकी पवित्रता पर सवाल उठाए गए। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा, जिसमें वे सुरक्षित बच गईं।
जिससे उनका सम्मान बहाल हुआ। अयोध्या वापसी। लंका विजय के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौट आए। लोग खुशी से उनकी घर वापसी का जश्न मनाते हैं और राम को असली राजा के रूप में ताज पहनाया जाता है। राम का शासनकाल। राम ने करुणा और ज्ञान के साथ अयोध्या पर शासन किया, शांति और समृद्धि के युग की शुरुआत की, जिसे राम राज्य के रूप में जाना जाता है। अंत। रामायण का समापन राम की सदाचार, भक्ति और धार्मिकता के प्रतीक के रूप में शाश्वत विरासत के साथ होता है। रामायण न केवल एक मनोरम पौराणिक कथा के रूप में कार्य करती है, बल्कि गहन दार्शनिक और नैतिक शिक्षा भी प्रदान करती है। यह भारतीय संस्कृति में सबसे प्रतिष्ठित और पोषित महाकाव्यों में से एक है और दुनिया भर में अनगिनत लोगों को प्रेरित करता रहता है। फिर मिलेंगे। सुरक्षित और स्वस्थ रहें। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और इस तरह की और कहानियों के लिए बने रहें।